फ्रेंड्स, आज हम लोग नेटवर्किंग ट्यूटोरियल के अंतर्गत जो हम नेटवर्किंग का लेक्चर स्टार्ट किए थे उसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क क्या होता है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी आप सभी व्यूअर से एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो, प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है नेटवर्क क्या होता है। तो अगर हम नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क डिवाइसेज का एक सेट होता है जहां पे सारे डिवाइस किसी न किसी कम्युनिकेशन लिंक द्वारा जुड़े होते हैं, है ना। नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क डिवाइसेज का एक सेट होता है जहां पे सारे डिवाइसेज किसी न किसी कम्युनिकेशन लिंक द्वारा जुड़े होते हैं। अब कम्युनिकेशन लिंक क्या होता है। कम्युनिकेशन लिंक का मतलब ये हो गया कि अगर दो अथवा दो से अधिक डिवाइस को आपस में जोड़ना है तो आपको किसी न किसी माध्यम का यूज करना पड़ेगा। वह माध्यम वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। वायर्ड कहने का मतलब किसी न किसी केबल के माध्यम से डिवाइस को जोड़ना, और वायरलेस कहने का मतलब जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, इन तरंगों का यूज करते हुए इन वेव्स का यूज करते हुए हम लोग डिवाइसेज को एक दूसरे से जोड़ते हैं, है ना। तो जब भी दो अथवा दो से अधिक डिवाइस को हम किसी कम्युनिकेशन माध्यम से द्वारा या किसी मीडियम से अगर हम जोड़ देते हैं तो उससे जो इन्वायरमेंट बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है, उसी स्ट्रक्चर को नेटवर्क कहा जाता है। और नेटवर्क के अंतर्गत जो डिवाइसेज होते हैं उनको नोड भी कहा जाता है। आप अमूमन देखेंगे जब भी नेटवर्किंग के कुछ पोर्शन को आप पढ़ रहे होंगे तो आप देखेंगे कि नोड टर्म का इस्तेमाल होता है। तो नोड कुछ और नहीं है बल्कि एक डिवाइस होता है ना। नोड्स का मतलब डिवाइसेज, है ना। डिवाइसेज को ही नोड कहा जाता है। और यहाँ इस बात को आगे लिखा भी गया है, नोड कैन बी ए कंप्यूटर। नोड क्या हो सकता है। एक कंप्यूटर हो सकता है, एक प्रिंटर हो सकता है, या कोई और अदर डिवाइस भी हो सकता है जो किसी भी प्रकार के डेटा को सेंड कर सके अथवा रिसीव कर सके, है ना। नोड क्या होता है, एक प्रकार का डिवाइस होता है। वह कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, या कोई और डिवाइस जो किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को सेंड कर सके अथवा रिसीव कर सके नेटवर्क के अंदर। हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे नोड कह सकते हैं। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क डिवाइसेज का एक सेट होता है जहाँ पे सारे डिवाइसेज किसी न किसी कम्युनिकेशन लिंक द्वारा जुड़े होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया है, कम्युनिकेशन लिंक क्या होगा, या तो केबल होगा यानी वायर्ड होगा, या तो वायरलेस होगा। या तो केबल से जुड़ा होगा या तो बिना केबल के जुड़ा होगा। बिना केबल का मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने बताया रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, ये तीनों वायरलेस कम्युनिकेशन में आते हैं। अब हम बात करेंगे अच्छा, इसका अगर हम एग्जाम्पल बताएं तो इसका एग्जाम्पल कोई भी आप कह सकते हो कि दो अथवा दो से अधिक डिवाइस, जैसे मान लीजिए एक छोटे से ऑफिस की बात कर लीजिए। एक छोटे से ऑफिस में आपने देखा होगा कंप्यूटर होते हैं। मतलब एक जो कंप्यूटर होता है उससे उसमें देखिए एक मॉनिटर होगा, सीपीयू होगा, माउस होगा, है ना, कीबोर्ड होगा। सबको हम क्या करते हैं, सीपीयू, जैसे कीबोर्ड को हम क्या कर देंगे, सीपीयू से कनेक्ट करेंगे, माउस को सीपीयू से कनेक्ट कर देंगे। तो एक डिवाइस आपका क्या हो गया, कीबोर्ड, जो कि सीपीयू से कनेक्ट है। अब वह कनेक्शन केबल से भी हो सकता है, वायरलेस कम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो अगर हम मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, ना सॉरी, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इन तीनों डिवाइसेज को हम सीपीयू से कनेक्ट कर दें तो आप कह सकते हो कि एक नेटवर्क वहां पे बन गया। क्योंकि देखिए चार डिवाइसेज आ गए आपके, एक सीपीयू आ गया, एक आपका माउस आ गया, एक कीबोर्ड आ गया, एक मॉनिटर आ गया। तीनों को हमने क्या कर दिया है, सीपीयू से कनेक्ट कर दिया है। तो अब तीनों जैसे ही सीपीयू से कनेक्ट होंगे तो हम कह सकते हैं कि वहां पे एक नेटवर्क हो गया। तो जब कनेक्शन स्टेब्लिश होगा, ऐसा नहीं कि हम चार डिवाइसेज को ला के रख दिए और उनको एक दूसरे से जोड़े नहीं, लिंक नहीं किए। तो जब तक लिंक नहीं करेंगे, जब तक जोड़ेंगे नहीं एक दूसरे से, तब तक नेटवर्क नहीं बनेगा। नेटवर्क तभी बनेगा जब सेट ऑफ डिवाइसेज होंगे और वो किसी न किसी माध्यम से जुड़े होंगे, है ना। और ये नेटवर्क शब्द कोई नया नहीं है। आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि
किसी पॉलिटिशियन का अपना एक नेटवर्क होता है। नेटवर्क कहने का मतलब क्या, उससे लोग जुड़े होते हैं, कई सारे लोग जुड़े होते हैं। वैसे ही नेटवर्किंग नेटवर्किंग के टर्म में जो नेटवर्क होता है वहां पे डिवाइसेज को एक दूसरे से क्या किया जाता है, लिंक किया जाता है। नेटवर्क बस सिंपल इतना ही है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क की। नेटवर्क कितने टाइप्स का होता है, तो ये जो टाइप हम आपको बताने जा रहे हैं ये एरिया के आधार पे है ना। एरिया के आधार पे हमने नेटवर्क को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना। एरिया के आधार पे हमने नेटवर्क को बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें एक है आपका लैन जिसको लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है, एक है आपका मैन जिसको जिसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है, एक आपका है वैन जिसको वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है, एक आपका है पैन जिसको पर्सनल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क की, है ना। जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है इसका एरिया जो होता है वो लैन से कम होता है, लोकल एरिया नेटवर्क से थोड़ा छोटा होता है। जैसे हमने हॉटस्पॉट के माध्यम से, है ना, आपने देखा होगा आपके मोबाइल में हॉटस्पॉट की सुविधा होती है। हॉटस्पॉट के माध्यम से किसी दूसरे डिवाइस को क्या किया है, कनेक्ट किया है, ताकि उस डिवाइस के ऊपर भी हम लोग इंटरनेट कनेक्शन का हम लोग यूज कर सकें। तो अब ये क्या हो गया, एक प्रकार का पर्सनल नेटवर्क हो गया। अच्छा, हॉटस्पॉट से जब आप किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करते हैं तो पासवर्ड मांगता है ना। अगर आपने पासवर्ड लगाया होगा तो वो पासवर्ड मांगता है। तो जब आप पासवर्ड दोगे तब जाके वो डिवाइस क्या होगा, कनेक्ट होगा। तो और अच्छा, इसका रेंज देखिए, इसका रेंज बहुत होगा, 10 मीटर होगा, है ना। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वो हॉटस्पॉट का कनेक्शन क्या हो जाएगा, वीक होता होता जाएगा, है ना। और जब डिस्टेंस 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर नहीं, हमें लगता है 500 मीटर का भी डिस्टेंस हो गया, 500 मीटर भी हमने ज्यादा बता दिया, अगर 200 मीटर का भी डिस्टेंस हो गया तो नेटवर्क क्या हो जाता है, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो हॉटस्पॉट काम नहीं करता है। तो आप कह सकते हो जो हॉटस्पॉट कनेक्शन होता है वो भी एक प्रकार का पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। अब पर्सनल क्यों उसको कहा जा सकता है कि अगर हम कनेक्ट करने की परमिशन देंगे, मतलब अगर उसको हम पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे तब तो वो कनेक्ट करेगा, अदरवाइज वो कनेक्ट नहीं कर सकता, है ना। ऐसे ही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए। ब्लूटूथ कनेक्शन भी क्या है, वो भी एक प्रकार का आप कह सकते हो कि पर्सनल एरिया नेटवर्क है ना। तो मैंने क्या बताया कि पर्सनल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसका जो रेंज होता है वो 10 लगभग 10 मीटर मान के चलिए, है ना, 10 मीटर के रेंज तक होता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क यूज फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर डिवाइसेज ऑफ पर्सनल यूज, मतलब पर्सनल यूज के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइसेज को कनेक्ट करते हैं, इज नोन एज पर्सनल नेटवर्क, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पर्सनल नेटवर्क कहा जाता है। अच्छा, आप इसके और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे वायरलेस माउस। वायरलेस माउस क्या होता है, वायरलेस माउस भी एक तरीके का आप कह सकते हो कि वो पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। माउस बहुत पास में होगा कीबोर्ड के, सॉरी सीपीयू के, तब जाके उसको वो वर्क करेगा, अगर बहुत ज्यादा दूरी पर रख देंगे तो माउस हमारा वर्क नहीं करेगा। ऐसे वायरलेस कीबोर्ड भी कह सकते हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क समझ में आ गया होगा, मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो पर्सनल यूज के लिए डिजाइन किया गया हो, है ना। तो उस टाइप के नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। और पर्सनल एरिया नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया लाया था, उसके साइंटिस्ट थे थॉमस जिमरमैन। थॉमस जिमरमैन थे जिन्होंने पहली बार पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में रिसर्च किया था। और यहाँ देखिए एक डायग्राम भी है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क की। तो लैन का फुल फॉर्म पूछा जाता है अमूमन ट्रिपल सी वगैरह में। तो अगर हम लोग लैन की बात करें तो लैन की अगर हम बात करें तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको आप डिफाइन इस तरीके से कर सकते हो कि एक ऐसा नेटवर्क जो किसी एक सिंगल बिल्डिंग तक फैला हो, है ना, या एक कमरे के अंदर हो, या एक ऑफिस के अंदर हो, उस टाइप के नेटवर्क को हम बोल सकते हैं कि वह लोकल एरिया नेटवर्क है ना। लोकल एरिया नेटवर्क है। एक बार फिर से सुन लीजिए, एक ऐसा नेटवर्क जो कि किसी एक बिल्डिंग तक फैला हो, एक सिंगल ऑफिस तक फैला हो, या एक ही फ्लोर पे हो, उस टाइप के नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं
लोकल एरिया नेटवर्क। ये भी एक प्रकार का आप कह सकते हो कि पर्सनल एरिया नेटवर्क ही होता है, लेकिन इसका जो रेंज होता है, इसकी जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, वो पैन से बड़ी होती है। पैन में हमने बताया कि वो 10 मीटर तक होता है। इसका मान सकते हो कि 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर से कम, है ना, 1 किलोमीटर से कम इसका रेंज होता है। तो इसका अगर लैन की बात करें तो इसका जो एरिया होता है वो पैन से थोड़ा बड़ा होता है ना। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप लोग देखे होंगे रेलवे स्टेशन वगैरह पे जो नेटवर्क फैला होता है, वो उसका रेंज स्टेशन तक ही सीमित रहता है ना। स्टेशन देखे होंगे, मतलब स्टेशन के बाहर जाएंगे तो वो लैंड डिस्कनेक्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि 10 मीटर के रेंज में, अगर स्टेशन प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस अच्छा खासा है तो वो पूरा का पूरा नेटवर्क आप यूज कर सकते हो। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, लैन क्या होता है। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर इन स्मॉल एरिया, छोटे एरिया में, जैसे एक बिल्डिंग हो गया, ऑफिस हो गया। तो अगर ग्रुप ऑफ कंप्यूटर को एक बिल्डिंग के अंदर या एक ऑफिस के अंदर हमने कनेक्ट किया है, तो उस टाइप के नेटवर्क को हम लोग बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। LAN is used for connecting two or more personal computers through communication medium such as twisted pair cable, कोएक्सियल केबल, अथवा वायरलेस मीडियम का भी यूज करते हुए हम लोग लैन के अंतर्गत डिवाइसेज को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पैन और लैन में यही अंतर है कि पैन का जो एरिया होता है वो लैन से थोड़ा छोटा होता है ना। इट इज लेस कॉस्टली, ये थोड़ा लेस कॉस्टली होता है अगर हम तुलना करें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से और वाइड एरिया नेटवर्क से। तो ये थोड़ा इसका कास्ट जो होता है वो कम होता है, और इसकी जो स्पीड होती है, यानी अगर हम लैन की स्पीड की बात करें, लैन लैन एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। लैन एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क होता है। जैसे आपने देखा होगा कहीं वाईफाई की जो व्यवस्था होती है, वाईफाई में भी आपने देखा होगा कि पासवर्ड की व्यवस्था होती है ना, आईडी पासवर्ड होता है। तो आईडी की जरूरत नहीं पड़ती, पासवर्ड की ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप अपना जब वाईफाई ऑन करेंगे तो उसका जो इंटरनेट कनेक्शन होगा, मतलब जो भी आईडी होगी वो शो कर जाता है जब हम उसके रेंज में होते हैं। तो होता क्या है कि अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो अगर हमको पासवर्ड पता है, पासवर्ड नहीं पता है तो हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो जब तक हम उसका पासवर्ड हमको नहीं पता होगा तब तक हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि लैन भी एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क होता है। तो देखिए, नेटवर्क कोई भी हो, उसके अंदर क्या होंगे, डिवाइसेज होंगे। और डिवाइसेज सिर्फ रखे नहीं होंगे बल्कि एक दूसरे से जुड़े होंगे। कोई भी नेटवर्क हो, पैन हो, लैन हो, मैन हो, वैन हो, कुछ भी हो, सारे डिवाइसेज क्या होते हैं, किसी न किसी कम्युनिकेशन माध्यम द्वारा जुड़े होते हैं। वह अच्छा देखिए, कभी कभी कम्युनिकेशन लिंक कहा जाएगा, कम्युनिकेशन माध्यम कहा जाएगा, ट्रांसमिशन मीडियम कहा जाएगा। ये सबका मतलब एक ही है, या तो वायर्ड होगा या तो वायरलेस होगा। वायर्ड में आपका ट्विस्टेड पेयर केबल आता है, कोई एक्सियल केबल आता है, फाइबर ऑप्टिक केबल आता है। वायरलेस में आपका आता है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स, है ना। तो ये सब कम्युनिकेशन माध्यम है जिसकी सहायता से हम लोग डिवाइसेज को जोड़ते हैं। और एक चीज और, जो अगर लैन की बात करें, ये पूछा जाता है सबसे फास्टेस्ट डेटा रेट किस में होता है। तो फास्टेस्ट डेटा रेट किस में होता है, लैन में। लैन में जो डेटा ट्रांसफर स्पीड होती है वो तेज होती है। फिर आगे देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड्स हायर सिक्योरिटी। ये हायर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अगर हम तुलना करें मैन से और वैन से। तो अब हम देखते हैं मैन के बारे में। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसका एरिया लैन से बड़ा होता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है, और वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, मैन क्या होता है। मैन एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसका एरिया लैन से बड़ा होता है और वैन से छोटा होता है ना। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे आपने देखा होगा केबल टीवी नेटवर्क। केबल टीवी नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो किसी एक बिल्डिंग तक नहीं बल्कि पूरे सिटी, पूरी टाउन के ऊपर फैला होता है। तो आप कुछ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि एक ऐसा नेटवर्क जो कि
किसी सिटी के ऊपर फैला हो, किसी टाउन के ऊपर फैला हो, या मल्टीपल बिल्डिंग्स के ऊपर फैला हो, तो आप कह सकते हो कि उस टाइप के नेटवर्क को क्या कहा जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, है ना। और इसका एग्जांपल मैंने बताया कि केबल टीवी नेटवर्क। केबल टीवी नेटवर्क जो होता है वो पूरे सिटी, पूरे टाउन के ऊपर फैला होता है ना। और उस इस केबल टीवी नेटवर्क में जो केबल यूज किया जाता है वो ट्विस्टेड पेयर केबल नहीं होता है, बल्कि कोएक्सियल केबल होता है। कोएक्सियल केबल का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे हमको हाई स्पीड डेटा रेट चाहिए होता है, और उसकी बैंडविड्थ भी क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि आप देखेंगे एक ही केबल से कई सारे चैनल का डाटा भेजा जाता है। तो अगर उसकी बैंडविड्थ अधिक नहीं होगी तो अधिक से अधिक डेटा को हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते, है ना। तो मैन समझ में आ गया होगा आपको। अगर दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करें। फिर अब आते हैं वाइड एरिया नेटवर्क पे। अगर एरिया के दृष्टिकोण से देखें, वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसका एरिया सबसे बड़ा होता है। मतलब हमने लैन का लोकल एरिया नेटवर्क की बात किया तो एक सिंगल बिल्डिंग तक था, एक ऑफिस तक था। मैन की बात किया तो सिटी की मैन एक ऐसा नेटवर्क है जो कि सिटी टाउन के ऊपर फैला होता है। वैसे ही अगर हम वैन की बात करें तो इसका जो एरिया होता है, जैसा कि मैंने बताया कि वैन से लैन से बड़ा, सबसे बड़ा होता है। इसके अंतर्गत किस टाइप का नेटवर्क आएगा, एक ऐसा नेटवर्क जो नेशन वाइड हो। नेशन वाइड का मतलब हो गया राष्ट्रीय स्तर पे या इंटरनेशनल हो। एक ऐसा नेटवर्क जो कंट्री लेवल तक फैला हो, या इंटरनेशनल लेवल पे फैला हो, उस टाइप के नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। और इसका एग्जांपल क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट। इसका बेस्ट बेस्ट एग्जांपल क्या है, इंटरनेट। इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो किसी एक देश तक नहीं सीमित है, बल्कि पूरी दुनिया में ये फैला हुआ है। जो हम लोग इंटरनेट कनेक्शन यूज करते हैं वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो आप कह सकते हो कि वैन का बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, इंटरनेट। इंटरनेट इज ए गुड एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। फिर आगे देखिए लिखा है, मैं इसको डिफाइन भी कर दे रहा हूँ। ए वाइड एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क दैट एक्सटेंड्स ओवर ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज स्टेट और कंट्री। वाइड एरिया नेटवर्क इज क्वाइट बिगर नेटवर्क देन लैन एंड वैन, ना। ये काफी बड़ा होता है लैन और वैन से। अब इसका एग्जांपल, एक तो मैंने इंटरनेट बताया, और अभी आपने देखा होगा पिछली बार चंद्रयान। चंद्रयान को जब यहाँ भेजा गया था तो उसकी कंट्रोलिंग किसके माध्यम से होती थी, सैटेलाइट लिंक के माध्यम से हो रही थी। अब देखिए सैटेलाइट, चंद्रयान कहाँ चंद्रमा पे गया था, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी काफी ज्यादा है। तो वहां पे आप लैन या मैन से, मतलब लैन अथवा मैन टाइप के नेटवर्क से आप उसकी कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। तो वहां पे जो इंटर नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहा था, चंद्रयान की कंट्रोलिंग जो नीचे से हो रही थी ऑफिस से, तो वहां उस चंद्रयान और वो ऑफिस जहां से उसकी कंट्रोलिंग हो रही थी उसके बीच में किस टाइप का नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहा था, वहां पे आप कह सकते हो कि वाइड एरिया नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहा था। और आगे देखिए, द इंटरनेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। इंटरनेट क्या है, ये सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है, कहाँ पे, पूरी दुनिया में। और मैंने आपको बताया कि इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, इंटरनेट। वाइड एरिया नेटवर्क इज वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। बिजनेस में सेक्टर में भी इसका यूज होता है, गवर्नमेंट में भी और एजुकेशन में। तो ये तो था, इस वीडियो में हमने देखा कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिपल सी के कोर्स के दृष्टिकोण से और ओ लेवल की परीक्षा के दृष्टिकोण से। जो आपका ओ लेवल में पूछा जाता है उसके दृष्टिकोण से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।